वालेकुम जी, मैं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी, वो काम करना शुरू कर दिए जिनके लिए इनको लाया गया था। जी जनाब, भारत के साथ ट्रेड का करने की जो मंजूरी है, भारत के साथ कारोबार करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब पाकिस्तान भारत के साथ काम करेगा और ट्रेड को आगे बढ़ाएगा। ये और बात है कि ये जग रसाई कितनी हो रही है। अगर अभी आप सोशल मीडिया पर जाएं तो नाज़रीन आप देखेंगे कि भारतीय मीडिया जो है वो तारीखी छितरोल कर रहा है पाकिस्तान की आवाम की। हालांकि ये पाकिस्तान की आवाम कभी भी नहीं चाहती कि उनके साथ हमारे कोई ताल्लुकात आगे बढ़े किसी भी किस्म के। और आज भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो झुक गया है, पाकिस्तान की अकल ठिकानी आ गई है, पाकिस्तान जो है वो हमारे बगैर चल नहीं सकता और भूखा मर रहा है। पाकिस्तान इस दर पे आ गया है कि आज हमारे आगे झुक गया है और हाथ फैला रहा है। अब हम इसके साथ कारोबार करेंगे ताकि पाकिस्तान चल पाए। ये भारतीय मीडिया जो है वो साफ साफ कह रहा है। नाज़रीन, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात जो है वो मेरा ख्याल से हो नहीं सकती। इतनी ज्यादा इंसल्ट जो है वो कभी पाकिस्तान की हुई नहीं, इतनी जग रसाई कभी हुई नहीं जितनी कि अब हो रही है। अच्छा, अब ये चाहता कौन है? पाकिस्तान तो नहीं चाहता, पाकिस्तान की आवाम तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती। अब ये चाहता कौन है? जाहिर है ये अमेरिका चाहता है। अमेरिका नाज़रीन ये तो चाहता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो भारत के साथ बढ़े, लेकिन वो ये भी चाहता है कि कश्मीर के हवाले से कोई बात ना की जाए। कश्मीर के अलावा ताल्लुकात जो हैं वो आपस में एक हद तक बढ़ाए जाएं और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा भारत का जो है एक इन्फ्लुएंस रहे। हमेशा से अमेरिका यही चाहता है और अब अमेरिका ये भी चाहता है नाजरीन कि भारत के साथ ताल्लुकात तो बेहतर करे, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो चाइना के साथ और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद कर ले। उसके साथ जितने भी पाकिस्तान ने मुआहदे किए हैं उसको डिस्कनेक्ट किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और अब वो होने जा रहा है। पहले नहीं हो पा रहा था क्योंकि इमरान खान डट गए थे। इमरान खान डट जाते हैं हमेशा, इसीलिए इतनी बड़ी रजीम चेंज जो है वो पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ सहूलतकारों ने अमेरिका की मदद की और इमरान खान को उतार दिया गया, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया नाज़रीन। और अब ये कारोबारी सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। इमरान खान ने ये क्यों किया था? इमरान खान ने ये मौक़िफ़ क्यों लिया था कि हम भारत के साथ कोई तिजारती कारोबार नहीं करेंगे, कोई तिजारती मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये 2017 की बात है कि जब भारत ने कश्मीरियों पर शब खून मारा और आर्टिकल 370 को ख़त्म किया और 35A का मामला किया, तो उस वक्त ये मौक़िफ़ लिया था इमरान खान ने कि हम किसी किस्म की तिजारत जो है, किसी किस्म का ताल्लुक भारत के साथ नहीं रखेंगे जब तक भारत को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, जब तक भारत उन कवानीन को बहाल नहीं करता तब तक हम इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। हालांकि बहुत से लोगों ने इमरान खान को कहा उस वक्त कि देखें ये इसमें हमारा नुकसान है, तो उन्होंने कहा कि ये वक्ती तौर का थोड़ा सा नुकसान है। जब वो हमारे वहाँ पर भाइयों को और हमारी बहनों की इज्जत को ख़राब करते हैं, वहाँ पर बच्चों को मारते हैं, तो हम उनके साथ ताल्लुकात जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये कहा था, ये मौक़िफ़ लिया था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और फिर नाज़रीन, कश्मीर में लोगों ने इमरान खान के जो पोस्टर है वो दीवारों के साथ लगाने शुरू कर दिए थे और नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के झंडों के अंदर जो है वो अपने शोधा को दफन करना शुरू कर दिया था। और वहाँ जब एक जेल बना दिया गया था भारत की तरफ से कश्मीर को, तो उस वक्त भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान की बात करता था, पाकिस्तान की फौज का इंतजार करता था और अपने बच्चों को दर्द तकलीफ में रोते पलपते हुए बच्चों को ये कह के माएँ सुला देती थी कि अभी आप सो जाओ, सुबह जो है वो पाकिस्तानी फौज आएगी और इनसे हमारा बदला ले लेगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी और आज हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि दोबारा उनको तकलीफ देने वाले लोगों के साथ मोहब्बत का हाथ बढ़ा लिया, तिजारत का हाथ बढ़ा लिया। तो ये है इम्पोर्टेड हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा और यही वो हुकूमत करने आई थी। अच्छा नाज़रीन, अब एक दूसरी बात करेंगे हम कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीनने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। क्योंकि नाज़रीन, अब ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान डट गया है,
इमरान खान के साथ आवाम जो है वो बाहर आ गई है। हमारा किसी भी तरह से मामला जो है वो सीधा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुल्क ऐसे दहाने पर खड़ा है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते। अब हम मुल्की हालात ठीक नहीं कर सकते तो क्यों ना ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनका हक छीन लिया जाए, ताकि वो कुछ ऐसा कर ही ना पाए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान की हुकूमत जो है वो दोबारा आ ही ना पाए। नाज़रीन, ये मामला जो है एक मुनहरिफ अफराद में से नूर आलम है, नूर आलम खान, इनकी तरफ से एक बिल जो है वो पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली के अंदर जमा करवा दिया गया है नाजरीन। और अब डिप्टी स्पीकर जो है वो इसको इलेक्शन इस्लाहात में जमा करवा देगा और वहां पर ये फैसला सुना दिया जाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक नहीं है यहाँ पर वोटिंग देने का। तो नाज़रीन, जब ये हो जाएगा तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है नाज़रीन, जबकि ये पाकिस्तान उनके दिए हुए पैसों पर पलता है। जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान को मैशियत मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं और वो हमें खाली हाथ जो है वो लुटाते नहीं हैं। हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ गो भी रहते हैं, पाकिस्तान के लिए हमेशा इक्विप्ड रहते हैं, तैयार रहते हैं कि एक बार अगर पाकिस्तान से आवाज़ आएगी तो हम 10 बार भाग के जाएंगे। और पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर चलने वाला ये पाकिस्तान जो है अब इसको जो इसके अंदर से ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक जो है वो खत्म किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर हमसे ये हक छीना गया तो हम बुरे पेश आएंगे। उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं हम अपने सारे पैसे जो है वो वापस ले जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत को याद रहे कि इससे नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन, फिर जहां तक वोटिंग की बात है कि वो अपने घर से लोगों को इतने वोट जमा करके इमरान खान को डलवाएंगे कि इनकी तबीयत जो है वो समझ जाएगी, इनको समझ आ जाएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। तो इस वजह से ये ना किया जाए तो ये बेहतर है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे अपने ही लोग हैं। अब नाज़रीन, आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान के हालात क्या है और मौजूदा हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई है। लंदन जा चुके हैं, लंदन जाके मीटिंग्स हो रही हैं और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मईशत को संभालने के लिए हमें तकरीबन 300 करोड़ अरब डॉलर जो है वो चाहिए। अब उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये है एक बड़ा सवाल कि इतने ज़्यादा जो पैसे हैं वो किस तरह से जमा किए जाएंगे, किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सहारा दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात की अगर हम बात करें तो नाज़रीन, हालात कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान इनसे चल नहीं रहा। पाकिस्तान जो है वो मईशत उसकी तबाह हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर रही है, डॉलर जो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और मौजूदा हुकूमत इसको संभाल नहीं पा रही। पहले आते ही इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब रिंग के अंदर आए हैं और अब कहते हैं ये तो आलमी महंगाई है। जब इमरान खान ये कहता था कि ये आलमी महंगाई है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो तब जलसे जुलूस भी किए जाते थे और बाहर भी निकला जाता था, बड़े बड़े बयानात भी दिए जाते थे। और अब जनाब ये छुप कर अंदर बैठ गए हैं और अपने असल आका के पास पहुंच गए हैं स्ट्रेटेजी लेने के लिए कि बताइए कि अब हमें क्या करना है, हमें किस तरफ को जाना है। पाकिस्तानी हुकूमत जो है नाज़रीन इस वक्त अजीब सी एक गली में बंद होकर रह गई है और कुछ अब इनके इत्तेहादी इनको निकलने भी नहीं दे रहे। मसला एक ये भी है नाज़रीन, क्योंकि दूर बैठे आका को ये समझ आ रही है कि दूर से गेम हो क्या रही है, अंदर के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अभी आप देखिए कि अगर वो IMF के पास जाते हैं नाज़रीन तो फिर महंगाई करनी पड़ेगी, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, तेल महंगा करना पड़ेगा, डीजल महंगा करना पड़ेगा। अगर ये चीजें महंगी कर देंगे तो आवाम नहीं छोड़ेगी, अगर नहीं महंगी करेंगे तो फिर मुल्क को चलाएंगे कैसे। तो सूरत हाल जो है वो बड़ी गमगीन हो गई है, बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। तो अब सारे मामला जो है वो जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, लेकिन इत्तेहादी ये चाहते हैं कि पहले इलेक्शंस रिफॉर्म्स करवाई जाएं, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा ये मामला किया, इतनी बड़ी रजीम चेंज लेकर आए, इतना बड़ा जो है वो फड्डा लिया। अगर अब रिफॉर्म्स नहीं आएंगी इलेक्शंस में तो फिर हम तो किसी काबिल रहेंगे नहीं। और ये रिफॉर्म्स क्या चाहते हैं? रिफॉर्म्स ये चाहते हैं नाजरीन कि सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से इनका हक जो है वो ले लिया जाए और EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है इसको
ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो धांधली के अंदेशे जो हैं वो पहले से ज़्यादा रहेंगे और ये समझते हैं कि शायद ये जीत सकेंगे। ये इनके अब आगे की स्ट्रेटजी है। अब देखिए आगे मज़ीद क्या होता है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।